हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। ठीक है, आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा सवाल। क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन में केवल हमें यही दिया है, इसका फिगर नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि क्वेश्चन को पढ़कर और जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जब तक हमारे पास फिगर नहीं रहेगा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। फिगर बनाना है, फिर देखना है हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और आंसर क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एक रफ स्केच करते हैं, उसके बाद फेयर स्केच करेंगे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां आ गया दैट मींस कि वहां ऑब्जेक्ट ऊपर है और उसको हम नजर ऊपर करके देख रहे हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। एक कोई टावर है, टावर मान लिया, टावर जब भी रहेगा तो हाइट पर रहेगा। इस टावर का टॉप पोर्शन ये है, बॉटम ये है। इस टॉप पोर्शन को देखने के लिए कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जब टावर है तो टावर का ये टॉप है, ये बॉटम है। बॉटम से अटैच ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर इस टावर मान लिया ये क्या, बी सी। इस टावर बी सी के टॉप को देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा कितना, 30 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए टावर के फुट जो कि सी है, यहां से यहां का इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 मीटर। ये दिया हुआ हमारा 30 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालना है इस टावर बीसी का हाइट। ठीक है, तो मान लिया ये टावर जो है उसका हाइट बीसी जो कि क्या है, x मीटर। मान लिया कि बीसी इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो फिगर हमारा क्लियर ही है, दोबारा नहीं बनाते हैं। इसमें हो गया कि मान लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां बी सी इज द पोजीशन ऑफ द टावर, बी इज द टॉप ऑफ द टावर एंड सी इज द पोजीशन ऑफ बॉटम ऑफ द टावर। और ये पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड लेवल पर है। इस पॉइंट ए से जब टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री एंड डिस्टेंस इसका जो है टावर के फुट से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस 30 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज और ये चीज दिया हुआ है। ये हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए लेट हाइट ऑफ द टावर में बीसी एंड उसको मान लिया हमने x मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हम लोग फिगर में कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम फिगर BC है ना, from figure BC is the height of the tower. BC is the height of the tower. BC जो है वो टावर का हाइट है। ठीक है, A is the position, A is a point on the ground, A is a point on the ground, ग्राउंड पर एक पॉइंट A है। ठीक है, एंगल BAC, एंगल BAC ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंड AC हमें दिया हुआ है 30 मीटर। एंड हमें पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो क्या है, x मीटर। लेट height of the tower, let height of the tower equals to क्या, x मीटर। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें कि हमें ये हाइट मिल जाए, ये ध्यान देना। यदि हम लेते हैं sin 30 इक्वल्स टू होता है P/h, ना हमें h तो चाहिए नहीं और ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसलिए साइन क्या होगा,
कैंसिल। यदि हम कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है b बाई एच, फिर यहाँ h आ रहा है, h का हमारा कोई काम ही नहीं, कोई रोल नहीं चलेगा। अगर tan लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू होता है p बाई b। क्यों? क्योंकि 90 का अपोजिट वाला है, ये तो हो गया आपका h, एंगल ऑफ रेफरेंस का अपोजिट वाला ये हो गया p, और ये जो बच गया वो p, इसलिए हम लेकर चलेंगे tan थीटा। ठीक है, tan 30 इक्वल्स टू p बाई b, एंड 30 के लिए p हो गया आपका BC एंड b हो गया AC। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, BC है x एंड AC है 30। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी हैव, ये हो गया 30 और ये हो गया x√3, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर और एक लाइन कर लीजिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ठीक है, देन वी हैव 30√3 एंड √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 0, दैट मींस x का वैल्यू आ गया आपका 10√3। x इक्वल्स टू 10√3 एंड x क्या है? x है हमारा हाइट ऑफ द टावर। This implies height of the tower equals to आपका 10√3 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि सवाल में हमारा सब जगह मीटर ही दिया हुआ है, तो जब ये डिस्टेंस है ये भी हमारा क्या है? मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले ऐसा नहीं है कि आप एक बार में समझ जाएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि फिगर तो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो कैसे किया हुआ है उसको अच्छे से समझते हुए फिगर ड्रॉ करना सीखना है, तब आप क्वेश्चन